स्वागत है आपका एक बार फिर जीरो क्लास में। देखिए, आपको जो आज सिखाया जाएगा वो क्या वर्ग करना सिखाया जाएगा। वर्ग क्या है? वर्ग पहले आप ये समझे वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर क्या है? हम एक संख्या को जो रिपीट करके गुणा कर दें, जैसे हम कहें एक संख्या 3 है, 3 का वर्ग क्या होगा? तो हम 3 को 3 गुणा में 3 गुणा में 3 कितना हो गया? 9 हो गया। यानी वर्ग का मतलब क्या है? स्क्वायर चढ़ा है तो उस संख्या को 2 बार लिखना। 4 के ऊपर चढ़ा है, ये 4 का वर्ग करना तो 4 गुणा में 4, इन 4 चौक 16, 4 चौक कितना? 16। तो ये क्या होता है? वर्ग होता है। अब आपको जो वर्ग की ट्रिक अप्लाई नहीं करनी है, आपको सिर्फ जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही करना, ट्रिक पे अभी फॉलो नहीं करना। जब कैलकुलेशन ज्यादा आ जाएगी तो हमें ट्रिक को अप्लाई करना है। अभी क्या करना है? अभी सिर्फ हम कैलकुलेशन सीख रहे हैं, तो अभी जो देसी पैटर्न होता है, जो बेसिक पैटर्न है, उसी पैटर्न पे हमें सवालों को सीखना है। तो वर्ग का मतलब आप समझ गए होंगे। अब जैसे हम कहते हैं कि x है, x का वर्ग क्या होगा? तो इसको हम 2 बार लिखेंगे ऐसे, x गुणा में x। तो इसको क्या लिख देंगे? x का स्क्वायर लिख देंगे। समझ में बात आ गई? ऐसी a का वर्ग क्या होगा? a गुणा में a, यानी a स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी क्या करना है? सिर्फ हमें गुणा करके देखना है, बाकी ट्रिक का अप्लाई नहीं करना है। जैसे 1 का वर्ग है, किसका? 1 का वर्ग है, तो 1 को हमें क्या बार लिखना? 2 बार लिखना है। 1 गुणा में 1, यानी हमारे पास कितना आ गया? 1 आ गया। 2 का वर्ग है, 2 को हमें 2 बार लिखना है। कैसे? 2 गुणा में 2, कितना आ गया? 4। वैसे ही किसका? 3 का वर्ग है, 3 को कितनी बार लिखना है आपको? 3 गुणा में 3, 3 तिया कितना हो गया? 9। ऐसी 4 का वर्ग है, ऐसी किसका? 4 का वर्ग है, 4 को हमें क्या लिखना है? 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग कैसे करेंगे? 4 गुणा में 4, यानी 4 चौक 16। ऐसी 8 का वर्ग ले लें, 8 को 2 बार गुणा करना, 8 गुणा में 8 बराबर कितना गया? 8 × 64। तो इसी तरीके से आप वर्ग करते रहोगे। आपको ये वर्ग 30 तक यानी 30 तक आपको ये वर्ग याद होने चाहिए। करने का पैटर्न मैंने बता दिया आपको। गुणा अगर ऐसे करनी नहीं आती, जैसे 9 का वर्ग है तो 9 का वर्ग कितना होगा? 9 गुणा में 9, इस तरीके से कर लो। और बड़ी संख्या 9 9 81, यानी 81 आ जाएगा इसका 9 का वर्ग। तो आप इस तरीके से करें। पहले भी ऐसे ही करना, आपको कैलकुलेशन मजबूत करनी है, आपको ट्रिक अप्लाई नहीं करनी है। 2 अंकों वाली संख्या में ट्रिक अप्लाई करते हैं, अलग अलग यूट्यूबर बताते हैं। लेकिन अभी आप बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप ट्रिक के चक्कर में ना पड़े। जो आपको चीजें बताई जा रही हैं आप उसको ही फॉलो करें। तो आपको 30 तक वर्ग क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। इसी तरीके से करें और उसको याद कर लें, ठीक। और वो आपको सवाल में अप्लाई होते रहते हैं बीच में, वो आपको याद ही हो जाएंगे, आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे ABCD आपको याद है, वैसे ये आपको याद हो जाएंगे। चलिए, तो ये वर्ग 3 का वर्ग था, ये 4 का वर्ग था, आप निकालोगे, अभी बताया मैंने। हाँ देखो, थोड़ी सी बड़ी संख्या का बता दें। किसका वर्ग है? 25 का वर्ग है। आपको ट्रिक फॉलो नहीं करना है। बहुत से लोग बताएंगे कि भाई 25 का वर्ग क्या करना है? इस 5 का वर्ग कर दो। 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। और इस संख्या को 1 बढ़ा दो, यानी 2 को 1 बढ़ा दिया तो 2 और 1 बढ़ा के कितना? 3। इनकी गुणा कर दें तो 3 दूनी 6, यानी 625 हो गया। ट्रिक आपको फॉलो नहीं करनी। ट्रिक क्या है? फॉलो नहीं करनी है। आपको जो बताया गया है वही आप यूज करो। ट्रिक है, ये नहीं कि हमें नहीं आता, सारा आता है, लेकिन आपको फॉलो नहीं करनी ट्रिक। अपना बेसिक ही पैटर्न। आप 25 का पहाड़ा याद नहीं है, 25 का जब हम वर्ग निकालेंगे तो 25 को 2 बार लिखेंगे, यानी 25 गुणा में 25। अब ऐसे गुणा कर सकते हो, ऐसे गुणा नहीं होती आपसे तो आप ऐसे कर लो। कैसे कर लें? ऐसे कर लेंगे। तो आप जानते हैं 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 और 12 62 हो गया, यानी 625। ऐसे करना आता है, डबल गुणा कर लो। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 और 2 12, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 2 6 आ गया 625। तो आप इस पैटर्न को अप्लाई करें अगर आप कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं। तो आपको ट्रिक अप्लाई नहीं करनी भाई। अभी आपको सीखना है, बेसिक कैलकुलेशन सीखनी है, तो ट्रिक से आपका कोई मतलब नहीं। अभी आपको नहीं आता तो जैसे बताया जा रहा है वैसे ही आप सीखें। आप ये सारे निकाल के देखें 30 तक और फिर उनको याद करें। फिर उनको क्या करें? एक बार 1 2 बार कर लोगे आपको याद हो जाएंगी। एक ये
इसका भी कैसे करेंगे, इसको भी देखो ऐसे ही करें। आप 30 का वर्ग, 30 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 30 गुणा में 30। तो 0 की गुणा तो आप कोई दिक्कत नहीं, 0 वाली संख्या तो आसानी से होती है, आप इसकी गुणा कर लो, 3 तिया 9, 3 तिया कितना हो गया 9, 2 0 लगे, ये 0 लगा लो। तो 0 लास्ट में होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, गुणा करने में आसानी होती है। बाकी हमने बता दिया, आप इसी तरीके से कर सकते हैं, गुणा करेंगे, देखो 0 तो ऐसे ही आएगा। अब 3 की 3 0 0 और 3 तिया 9, आप ऐसे निकाल लो, कैसे भी गुणा कर सकते हैं, आपको आता है। चलिए ये होमवर्क है, आपको 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने हैं। जैसे बताया 1 से लेकर 40 संख्याओं के वर्ग निकालो, बल्कि 10 से लेकर 40 तक, सॉरी, और उनको याद भी रखना, क्योंकि ये बीच बीच में अप्लाई होते हैं सवालों में, तो इनको याद भी रखना। चलिए अब सवाल में क्या कहा, टाइप नंबर 24 से घन ज्ञात करना। अब घन क्या होता है, घन को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। अब देखो घन क्या होता है, घन को भी समझो। घन का हमने बताया अंग्रेजी में क्या होता है, क्यूब कहते हैं। घन को क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो क्यूब के लिए क्या है, कोई भी संख्या उसको 3 बार गुणा करना है। जैसे 1 है तो 1 गुणा में 1 गुणा में 1 बराबर में कितना आ गया, 1 आ गया। 1 की कम 1 की कम 1। चलिए जैसे अब दिया अगला सवाल, 5 का घन करना है हमें। 5 का घन क्या होगा, 5 गुणा में 5 गुणा में 5। देखो 5 पंजे 25 पंजे 125। आपको गुणा सीखनी है, आपने क्या किया, 5 पंजे 25, अब उसकी किससे गुणा करनी है, 5 से। ऐसे करके कर लो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 12, आगे 125। 5 पंजे 25 पंजे 125, तो 5 का क्यूब कितना हुआ, 125। क्यूब भी आपको याद होने चाहिए। चलिए देखिए 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब करना, तो 8 का क्यूब में क्या होगा, 8 के क्यूब में क्या होगा, 8 गुणा में 8 गुणा में 8, कितना आ गया, 512। बता दें गुणा करके, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे कितना हो गया 64। 64 की गुणा किससे करनी है, 8 से करनी है। 8 चौक 32 और 8 छंग 48, 8 चौक 32, 8 छंग 48, 48 और 3 51, कितना आ गया 500। यानी आपको ये घन भी क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। 10 का घन कितना होगा भाई, 1 पे 0 लगा लो, कितने 3, नहीं 1000 होगा। ठीक है, 10 गुणा में 10, इस तरीके से आप कर लें, 1 2 3 3 0 1, ये हो गया। तो बात समझ गए होंगे। तो आपको घन भी क्या करने हैं, निकालने हैं पहले, और फिर आपसे 1 से 15 घन याद भी करना है। इनको निकालना है और निकालने के बाद में क्या करना है, याद भी करना है। ठीक है, ट्रिक नहीं देखें, ट्रिक आपको नहीं देखनी, जैसे बताया वैसे ही करना है। जैसे बताया वैसे ही क्या करना है इसको। फिर बाद में 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ें। अब क्या कहा इन्होंने, वर्गमूल निकालना है। तो अगर आपको वर्ग निकालना आता है तो फिर वर्गमूल भी आ जाएगा। देखो वर्गमूल निकालने का आपको याद है तो आसानी से कर लोगे, याद नहीं भी है तो भी करोगे। हम सिर्फ एक बार एक पैटर्न बता दें। 16 है, इसका वर्गमूल निकालना। अभी 16 का वर्गमूल निकालना भी हमने एलसीएम लेना सिखाया था आपको। 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। जब तक काटना है तब तक नीचे 1 1 ना आए। अब क्या करना है, लिख लेना है 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। कितने 2 हैं, 4 2 हैं। कितने, 2 और 2 4। ये जोड़े बन गए। 2 जोड़ों में से 1 को लेना। वर्गमूल में क्या करना, 2 जोड़े में से 1 को लेना है। यानी 1 जोड़े में से इसमें लिया गया 2, 1 में से इसमें लिया गया 2, यानी कितना आ गया 4। कितना आ गया 4। अब थोड़ा सा छोटा तरीका बता दें आपको। जैसे हम लिख रहे थे 4 गुणा में 4, 4 चौक कितना था 16, 4 का वर्ग कितना था 16। 4 का वर्ग 16 है, 16 का वर्गमूल कितना होगा, 1 टुकड़ा लेना है। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। समझ में आ गई बात। चलिए ऐसे ही क्या करना है, कहा 324। क्या कहा, 324 का वर्गमूल निकालना है। किसका, 324 का वर्गमूल आपको निकालना है। किसका निकालना है, 324 का। तो 324 के लिए देखो अभी टुकड़े करके बता दें, बाद में बताते हैं। 324 का वर्गमूल निकालना है आपको, टुकड़े कर लें। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21,
3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये टुकड़े आ गए। दो कितने आए भाई टुकड़े गिन लो इसके। 2 का जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, 3 जोड़े इसमें बने। 3 जोड़े में क्या क्या कौन कौन सा, एक तो 2 का जोड़ा बना, एक इन 3 का जोड़ा बना और एक इन 3 का, सब जोड़ों में से एक एक ले लिया। 2 तिया 6, 6 तिया 18, यानी कितना आ गया इसका 18। 18 की 18 से गुणा करो तो कितना आगा 324 आगा। 18 की 18 से गुणा करेंगे तो कितना आगा 324, तो उसमें से एक टुकड़ा लेना है। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, 1024, देखो थोड़ा सा बड़ा है, इसको करते हैं। वैसे ही करना है आपको क्या करना है, वैसे ही टुकड़े बनाने हैं। कैसे टुकड़े बनाने, 1024 को आपको 2 से छोटी संख्या से काटना, ये भी ध्यान है। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये बने। कितने बने देख लें, 1 2 3 4 और 5, 5 बने, यानी 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 5 बार ले लेंगे। 1 2 3 4 और एक 5। देखो एक ये है, लास्ट में काटा नहीं है, इससे काट लो या तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो 5 बार 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, तो ये किसका वर्ग होगा, 32 का वर्ग होगा। यानी इसका वर्गमूल जो होगा कितना होगा 32, और 32 का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा। ऐसे ये निकालोगे, भी निकाला था हमने 25 का, 25 का वर्ग कितना होता है 625। इसी तरीके से निकालोगे, 5 से काटोगे, इसे किससे काटेंगे 5 से। 5 से छोटी संख्या से नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा। 5 के टुकड़े बना लो, आ जाएगा। चलिए ये होमवर्क है, आपको वर्गमूल निकालने हैं, कोशिश करें निकल जाएगा आसानी से। अच्छा ये भी होमवर्क थोड़ा सा दूसरे उसका दे दिया, ये निकालना है आपको। क्या करें, संख्याओं को रूट से बाहर निकालना है, संख्याओं को रूट से बाहर निकालना है। तो इसका होमवर्क दे दिया ऊपर। चलिए कोई बात नहीं है, संख्याओं को रूट से बाहर निकालना। तो आपको रूट से बाहर कैसे निकालोगे, पहले आप चीजों को समझ लो। ये 32 दिया, कितना दिया 320 दिया, कितना 320। तो इसको बताते हैं, आप इसके टुकड़े कर लें। क्या कर लें, टुकड़े कर लें। टुकड़े कैसे करेंगे भाई, जैसे 32 है तो 32 के आप टुकड़े कर लें, 320 के टुकड़े कर लें। कैसे काटें, 2 एकम 2, 1 बज गया 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 धाई 20, 2 पंजे 10, ये बने। यानी ये टुकड़े इसके बने 1 2 3, यानी 3 2 बाहर निकले, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ये बाहर निकले। और ये 5 को काटोगे तो 5 का टुकड़ा नहीं बन पाया, आपके पास 5 का टुकड़ा नहीं बन पाया। तो 5 का जोड़ा जब नहीं बना, टुकड़े नहीं हुए, 2 बार नहीं बन कट पाया ये, तो 5 को हमें क्या लिखना पड़ेगा, रूट के अंदर लिखना पड़ेगा। ये रूट जिनके जोड़े बन गए वो बाहर लिख जाएंगे, उनमें से एक एक, जिनके जोड़े बन गए उनमें से एक एक क्या होगा, बाहर निकल। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 रूट 5 आ गया। कितना आ गया, 8 रूट 5 आ गया बाहर। दूसरा पैटर्न ये है कि जिन्हें थोड़ा सा आता है समझा दें, इसे हम ये लिख सकते हैं, इसे मैं दोबारा बता देते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। 16 की और 20 की गुणा कर लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। 16 दूनी 32, जीरो लगा बात, ठीक। 16 गुणा में कितना, 4 पंजे 20, 4 पंजे कितना होता है 20। इसको क्या किया है हमने, इस 20 को ये लिख दिया, ठीक है।
इस 20 को क्या लिख दिया, ये लिख दिया। चलिए देखिए अब इसका वर्गमूल कितना होता है, इसका वर्गमूल होता है 4 और इस वाले का वर्गमूल कितना होता है 2, इसका 2 होता है, रूट के अंदर 5 ऐसे ही रह जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया 8√5, ये क्या होगा आंसर, 8√5 क्या होगा इसका आंसर होगा। बात समझ में आ गई होगी। टुकड़े तो करने आ गए, ऐसे ही बताते हैं, इसको तोड़ लो, इसको क्या कर लें तोड़ लें। अब देखो कौन सी संख्या ऐसी है जिसका वर्गमूल निकलता है पूरा, जैसे 6 छंग 36 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, आपको पता, तो इसे ये कह सकते हैं 36 दूनी 72, 36√20 ये लिख सकते हैं, 36√20 इसको लिख सकते हैं। 36 दूनी कितना होता है 72 होता है। अब इसमें फिर ऐसे लिख लो 36 गुणा में 4 गुणा में 5, 20 को ये लिख सकते, 20 को क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है 36 का वर्गमूल 6, 4 का वर्गमूल 2, रूट के अंदर कितना आ जाएगा 5, यानी 6 दूनी 12√5, 12√5 क्या हो जाएगा इसका आंसर, 12√5 इसका आंसर। देखिए इससे ज़्यादा नीचे की क्लास यानी इस तरह की क्लासें आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे देख लेना, नहीं मिलेंगी। तो आपको कैलकुलेशन अगर रूट वाली सीखनी है, बेसिक चीज़ें सीखनी है, तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। आप इसको मजबूरी समझ लें या कुछ भी, आपको मैथ सीखना है तो हमसे जुड़ना पड़ेगा। मैथ सभी लोग सिखाते हैं ये नहीं, अपना अपना अनुभव होता है। हमने सिखाया है, हमारे पास ऑनलाइन तो अभी हमने स्टार्ट किया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और उसमें भी हमसे गलतियाँ हो रही हैं, अभी हम नहीं बना पा रहे अच्छी वीडियो, बहुत सा टाइम कम मिलना, टाइपिंग में गलतियां हैं, टाइप हमसे नहीं हो पा रहा, तो बहुत सी गलतियां आ रही हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। और ये अभी भी हम दावे के साथ कह सकते हैं क्या बेसिक चीज़ें हम ही सिखा पाएंगे, बाकी यूट्यूबर आपको एकदम बेसिक चीज़ें नहीं सिखा पाएंगे। बताते हैं ट्रिक्स है, वो ऐसी चीज़ बताते हैं जो स्टूडेंट को अच्छी लगे, मज़ा आए। आपको मैथ नहीं आता तो आपको जुड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। छोटी छोटी जीरो क्लास 1 से जुड़ जाओ, जीरो लेवल क्लास 1 से जुड़ो, सारी नंबर वाइज क्लासें पढ़ी हैं उनको देखो, नंबर वाइज क्लासें हैं, सब क्लासों को आप देखो, देखने से आपको ये पता चलेगा कि हाँ चीज़ें आपको ऑटोमेटिक आने लगी। तो ये रूट की गुणा भाग तो आपको सीखना ही पड़ेगी, ये रूट से संख्या बाहर निकालने आती है। चलिए अगला सवाल देखो। अब क्या कहा इसने, रूट क्या कहा, रूट 960, रूट 960 है तो रूट 960 से निकालना। आप ऐसी संख्या में तोड़ें जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, जानते हैं आप 16 संग 96, 62 टुकड़े करके तो निकाल ही लेंगे, मैं सिर्फ डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। 16 छंग 96 हो गया, जीरो लगा है, यानी इसका मतलब ये हो गया एक जीरो से गुणा किया, यानी 10 से गुणा किया। अरे 10 ढाई 60, 60 की 16 से गुणा करेंगे तो 960 हो जाएगा, ठीक है। फिर बता दें, एक बार टुकड़े करके और बता देता हूं, 960 को एक बार टुकड़े करके मैं और बता रहा हूं, 2 से करें, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, ठीक। एक बार चेक कर लें इसको, देखो 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 0, फिर काटा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर काटा 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 छंग 12, ठीक। 2 से 30 बार, 2 से 15 बार, 2 से 15 अब नहीं कटेगा, 5 से 3 से ही कर सकता, अब 5 से काट सकते हैं एक बार। तो ये हमारे पास टुकड़े आ गए, कितने आ गए, टुकड़े आ गए। तो देखो एक जोड़ा तो ये बना, बन गया, ठीक। एक जोड़ा हमारा ये बना, ठीक। एक जोड़ा ये बना। अब ये जोड़े नहीं बन पा रहे इन दोनों के, तो कोई बात नहीं है, रूट 15 ऐसे ही लिखा जाएगा, आप समझ लें बस क्या करना है, क्या करना है। देखो 2 गुणा में कितना, 2 गुणा में कितना 2, एक इस वाले से ले लिया, एक इस वाले से ले लिया, एक इस वाले से ले लिया, तीनों टुकड़े ले लिए हमने। अब ये रूट के अंदर रह जाएंगे, ये दोनों कहाँ रह जाएंगे, रूट के अंदर, यानी सीधा 15 आप लिख सकते हो या 3 पंजे 15 लिख सकते हो, ये रूट के अंदर रह जाएगा ऐसे ही। या आप इसे ऐसे फैक्टर में भी लिख सकते हो,
3 गुणा में कितना 5, इनके जोड़े नहीं बन पाए इसीलिए ये रूट के अंदर रह जाएंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 रूट 15 भी लिख सकते हो उसको, या 8 रूट 3 गुणा 5 को, जो मन करे वो लिख लें। तो ये तो मैंने टुकड़े करके बताया, इसके जोड़े बना के बताया। टुकड़े होते हो यानी जोड़े बनते हो तो आप बना सकते हैं। जोड़े नहीं बनाना चाह रहे हैं, थोड़ी कैलकुलेशन सही हो गई है, तब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। जैसे 16 का वर्गमूल निकाल लेते हो, 16 छंग 96 होता है, 10 से गुणा और होगी तो 960 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसे और तोड़ लो, 6 को तोड़ लो, उसे भी तोड़ लो। 6 को कितना, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ठीक, टूट गया। 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, एक देखो ये जोड़ा बना, 1 2 ये और आ जाएगा बाहर, और अंदर कौन रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे और 5 रह जाएंगे, यानी 4 दूनी 8, वही आ जाएगा 8 रूट 15। सही है, कितना आ जाएगा 8 रूट 15 इसका आंसर आ जाएगा। कोई बात नहीं। अब ये आ गया 1960, ठीक है, कितना आ गया 1960 आ गया। कोई बात नहीं, 1960 है, कैसे करें, डरना नहीं है, बस आपको ये देखना है कि 960 196 किसी का वर्ग तो नहीं, 196 वर्ग होता है 14 का, इसका होता है 14 का। तो इसको आप ये कह सकते हैं 196 गुणा में कितना कह सकते हैं 10, ऐसे भी कह सकते हैं। तो भाई ये 14 का वर्ग हो गया, 14 निकल जाएगा इससे बाहर, 14 का वर्ग होता है 196, 14 निकल जाएगा बाहर, ये आ जाएगा 10। बात समझ में आ गई होगी। अरे भाई स्क्वायर आप निकाल लोगे, 14 का स्क्वायर 196 होता है, अभी रूट पीछे बता दिया, अगर आप निकाल लोगे तो अच्छी बात है। आप यहां से ही क्लास देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, आपको पीछे से देखना पड़ेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें, घनमूल ज्ञात करना। देखो घनमूल ज्ञात करना है आपको। देखो घनमूल ज्ञात करना या इस तरीके से भी दे सकता है, घनमूल ना लिख के ऐसे लिख के दे सकता है, अंदर पावर में कितना 3 लगा के दे सकता है। ये जब देगा तो फिर इसको नहीं लिखेगा, ठीक। इसका मतलब ही क्या है, घनमूल ज्ञात करना, यानी आपको क्या निकालना है, ये निकालना। तो मैंने बताया जैसे इसे तोड़ेंगे, आपको 3 के टुकड़े बनाने हैं। जैसे 512 है, कितना 512 है, कितना 512 है। घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे, 512 के आप टुकड़े कर लें, क्या कर लें, 512 के आप क्या करें, टुकड़े करें। किससे काटे हम, 2 से काटें, ये थोड़ी बड़ी संख्या, चलो 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, फिर चलो 4 से काट लो, 4 चौक 16, फिर 4 से काटो, 4 एकम 4, 2 से काट सकते हो थोड़ा लंबे होने की वजह से। तो आप छोटी संख्या से काटना है, 1 जोड़ा 2 जोड़े, थोड़ी गलती हुई कहीं, 256, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 से ये बार कटा, 32 काटा, 16 बार, 4 से काटा, 4 चौक 16, 4 एकम 4, सॉरी 3 के जोड़े बनाने हैं, गलती कर रहे हैं थोड़ी सी, जोड़े किसके बनाने हैं, 3 के बनाने हैं, तो ये भी गलती हो रही है। आप दोबारा काट लो इसको, थोड़ा बड़ी जगह में आगा, 5 1 2, छोटी संख्या से काटें, 2 से 2 एकम 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, 3 के बनाने हैं इसमें जोड़े। 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ठीक। फिर काटा 2 से 2, 2 छंग 12 और 2 चौक 8, ठीक है। अब क्या करना है, फिर किससे काट लें, चलो फिर 2 से काटें, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटें, 2 एकम 2 छंग 12, फिर 2 से काटें,
2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटें, 2 चौक 8, फिर 2 से काटें, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटें। ठीक, चलिए 3 3 के आपके घनमूल निकालना तो 3 3 के जोड़े बनाने हैं, 3 3 के बनाने हैं। ठीक है, 3 3 के बनाने। तो हमारे पास कितने टुकड़े बने? 3 3 के जोड़े बने हमारे पास कितने? 3 बने, यानी 2 गुणा में 2 गुणा में 2, यानी कितना आया? 8। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका घनमूल क्या होगा? 8 होगा। तो अभी घनमूल के लिए बताया, 8 को कैसे कर लें, ऐसे करके चेक कर लें। 8 अट्ठे 64 और 64 अट्ठे 512। ठीक है, ऐसे आप क्या करेंगे? घनमूल निकालेंगे। चलिए, और घनमूल अगर आपने पीछे निकाल लिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो आप आसानी से बता सकते हैं किसका होगा, इसका घनमूल कितना होगा। देखो ये होता है 9 गुणा में 9 गुणा में 9, 9 9 81, 81 की जब 9 से गुणा करेंगे, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, तो कितना होगा? 729, यानी इसका घनमूल जो होगा कितना होगा? 9 होगा। और ये घनमूल जब आप निकालेंगे अपना आप, सब मैंने बता दिए पीछे, तो आपको ऑटोमेटिक याद होंगे, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इनके घनमूल आप खुद निकाल लेंगे। 64 है, इसका 4 होगा घनमूल। ठीक, अब इस पे जो हमने बताया रूट से बाहर निकालना है, घनमूल निकालना, वो पीछे होमवर्क में आ चुका है, वो एक्सरसाइज आप बाद में कर लें। अब क्या करें? रूट वाली संख्याओं का जोड़ घटाओ, जोड़ और घटाओ। तो रूट वाली जो संख्याएं हैं उनका जोड़ और घटाव देखना है हमें। क्या करना है? जोड़ घटाव इनका देखना है। ठीक, कैसे जोड़ें कैसे घटाएं? भाई कैसे जोड़ें इसको? अब ऐसे तो नहीं लिख सकते ना इसको, 440 ऐसे नहीं लिख सकते, तरीका है, पैटर्न है। आपको जो अभी बता रहे थे हम, इसे तोड़ सकते हैं हम कितना? 16 दूनी 32, 16 गुणा 20 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, या इसे ये भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 16 गुणा में 4 पंजे 20। ठीक, ये लिख सकते हैं इसको। इसको क्या लिख सकते हैं? कोई वर्ग वाली संख्या देखो, नहीं आ रही, नो प्रॉब्लम। तो इसको लिख सकते हैं, चलो ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं। 12 गुणा में 10 लिख लें पहले, 12 को तोड़ लें। 12 कितने में? 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 5, ऐसे लिख सकते हैं इसको। बीच में प्लस चल गया। देखो इससे कितना निकलेगा? इससे बाहर जो निकलेगा, 16 में से 4 निकलेगा और इसमें से कितना निकलेगा? 2। इसे ये लिख सकते हैं, प्लस इसमें से 2 निकल जाएगा, कितना निकलेगा? 2। इसमें से 2 निकलेगा। ठीक, और कितना रह जाएगा हमारे अंदर? हमारे पास अंदर रह जाएगा 5 दूनी 10, 30 अंदर रह जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा 8√5 प्लस में 2√30। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं? यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? भाग करना। 2 कॉमन ले लिया, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4, और √5 ऐसे रहेगा, प्लस यहां से 2 कॉमन ले लिया, 2 से जब भाग करेंगे तो 2 कम 2 यानी 1 आ जाएगा, यानी √30 आ जाएगा इसका। तो ये क्या आएगा? इसका जोड़ आ गया। ये क्या चीज आ गई? जोड़ आ गया। बात समझ रहे होंगे। चलिए एक बार और बता देते हैं, दूसरा सवाल आपके समझ में आ जाएगा। हमें क्या करना है? इसके टुकड़े करने की कोशिश करनी है, रूट से बाहर निकालना है इसको। क्या करना है? रूट से बाहर निकालने की कोशिश करनी है ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग होता है। जिनका क्या होता है? वर्ग होता है। तो वर्ग इसमें क्या होगा? देखो 9 गुणा 2 होगा, 9 गुणा में 2, 9 दूनी 18। ऐसे तोड़ सकते हैं, जिसका वर्गमूल निकाल सकें ऐसी संख्या में तोड़ो। जैसे 9 से तोड़ेंगे, 9 का वर्गमूल 3 होता है। 4 गुणा में 6, 4 गुणा में कितना होगा? 6। तो देखो इसमें 9 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा? 3, 3√2 रह जाएगा अंदर, प्लस इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा? 2, 2√6। अब इसमें से क्या कॉमन नहीं ले सकते कुछ भी, क्योंकि कॉमन संख्या नहीं है, तो इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
अभी तोड़ा था ये 16 गुणा में कितना 20 माइनस 240 आ गया। 240 को कैसे तोड़ लें, 4 छंग 24 होता है, ये लिख सकते हैं। देखिए 16 गुणा में कितना आ गया, 4 गुणा में 5, 4 पंजे 20 होता है, माइनस 4 गुणा में 20 या 60 होगा ना ये, तो 4 गुणा में 5 गुणा में 3, ये लिख सकते हैं। 4 तो ये है, 60 ये है, 60 कितना है ये, 4 पंजे 20 या 60, ये 60। देखो इसमें से कितना बाहर निकलेगा, 4 बाहर निकलेगा और यहाँ से 2 बाहर निकलेगा। इसका वर्गमूल होता है 4, इसका वर्गमूल 2, रूट के अंदर कितना रह गया 5, माइनस इससे निकलेगा कितना 2, इससे कितना निकलेगा 2, और ये रूट के अंदर कितना रह जाएगा 15। ठीक, अब क्या करना है, देखो 4 दूनी 8 हो गया, ये 4 है, 4 कॉमन ले लें। क्या ले लें, 4 कॉमन ले लें। कॉमन लेने का मतलब मैंने बताया भाग होता है, तो 4 से 4 तो कट गया, यानी बचा कितना 2 रूट 5 माइनस 4 से 4 कट गया, ये 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी कितना होता है 4। पूरी एक बार लाइन लिख दें, ये आगा 8 रूट 5 माइनस 4 रूट 15। अब हमने बताया कॉमन कितना लेना, आपको कॉमन लेना भाई 4। 4 कॉमन लेने का मतलब भाग होता है, तो 4 दूनी 8, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है भाग। 4 दूनी 8, 4 से 2 बार कटा, लिख दिया, माइनस 4 ही कम 4 एक बार कटा, तो ये रूट 15 ऐसे लिख दिया। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। बात समझ में आ रही होगी, कॉमन लेने का मतलब क्या, भाग। और यहाँ एक, अगर एक बार कटा 1 लिखेंगे तो ये 1 की किसी भी चीज से गुणा करें तो वही रहेगा। इस वाले को देखें क्या कहा, देखो इसे तोड़ लें आप। कोई संख्या है जिसकी 12 चौक 16 तिया 48, इसे हम तोड़ सकते हैं कितना, 16 तिया 48। ठीक, 72 को कोई संख्या 9 अट्ठे 72, ठीक, किसमें तोड़ सकते हैं आपको इसको, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72। 8 को लिख सकते हैं, ये हो गया 9 अट्ठे 72। देखो इसका वर्गमूल होगा 4, रूट के अंदर रह गया 3, इसका वर्गमूल होगा 3, इसका वर्गमूल होगा 2, रूट के अंदर कितना रह गया 2। वर्गमूल की चीजें सिखा चुके हैं, वर्गमूल आप ध्यान से पढ़ें, वर्गमूल को क्या है ध्यान से पढ़ें। कितना आ गया, 4 रूट कितना 3 प्लस में 6 रूट 2, 2 ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, 2 बचा, 2 रूट 3, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बचा 2 बचा, 2 दूनी 4 प्लस में 2 तिया 6। तो ये क्या है, जोड़ना या घटाना, चिन्ह जैसा है वैसा कर लेते हैं। तो रूट का जोड़ो घटाओ ये चीजें आप सीखें, क्योंकि ये आपसे नहीं आती, कैलकुलेशन वैसी आ भी जाती है, ये नहीं आती, तो इनको आपको क्या करना है, सीखना है। क्या करना है, सीखना है। चलिए आगे, छियानवे देखते हैं ये कैसे करना है। 16 छंग 96, 16 छंग 96, 16 छंग 96, डायरेक्ट कर दें 16 छंग 96। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, रूट के अंदर कितना लिख दें 6, 16 छंग 96 हो गया, माइनस 16 तिया 48, 16 का वर्गमूल कितना 4, 3 अंदर, 4 कॉमन ले लें, 4 क्या करें कॉमन ले लें, तो कितना बचेगा रूट 6 माइनस में कितना रूट 3। ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए ऐसे इसको देखते हैं, क्या कॉमन ले लें, क्या कैसे तोड़ लें। 25 की 6 से गुणा करेंगे, 25 छंग 150, और यहाँ पे किससे गुणा कर दें, यहाँ पे 25 की किससे गुणा कर दें 10 से गुणा कर दें। ठीक, देखिए बाकी नहीं उठेगा, 25 का वर्गमूल कितना था 5, 5 रूट 6 माइनस में 25 का वर्गमूल होता है 5, 5 रूट 10, 5 को कॉमन ले लें, रूट 6 माइनस में रूट 10, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। बाकी चीजें नहीं निकलेंगी। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे रूट का जोड़ और घटाओ। ये होमवर्क है, ये क्या है होमवर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको करें। करने के बाद में हमें बताएं कि ये आया, कैसा आता है आपको या नहीं आता है। एक जानकारी और दे दें, हम जो कराते हैं अटल आवासीय नवोदय जामिया दिल्ली यूनिवर्सिटी
जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए तैयारी कराते हैं। इसके अलावा जो बीएससी के लिए हैं बच्चे, बीएससी नर्सिंग वगैरह, नीट के लिए भी हमने स्टार्ट किया है। बाकी कंपटीशन डिफेंस वाले हम कराते हैं, हमारी टीम पूरी रहती है, टीम के साथ में हम कराते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहें, लगे रहें। चलिए कोशिश करते हैं। बाकी आप कोई भी जानकारी ज़्यादा लेना चाहते हैं, नंबर दे रखा है, नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं। नवोदय में सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन देते हैं वो हम ही देते हैं। डिस्ट्रिक्ट रामपुर के अंदर आप जवाहर नवोदय विद्यालय में जाकर देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो सीटें होती, सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो हमारे यहाँ के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये कह रहे हैं रूट वाली संख्याओं की गुणा। अब गुणा करनी, देखो गुणा करने में क्या है, सीधा ये गुणा में आ जाता है। क्या आ जाता है, गुणा में आता है। तो 12 अट्ठे कितना हो गया, 96। 12 अट्ठे कितना हुआ, 96। रूट के अंदर आ गया लेकिन ये 96। अब 96 को बाहर निकालना, वही 16 छंग 96, 16 छंग 96। इसे बाहर इस तरीके से निकाल देंगे, इसे हम लिख देंगे कितना, 4 रूट 6। तो इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, ऐसे इसकी गुणा करेंगे। 25 125 पंजे कितना हो गया, 625। 625 को बाहर निकाल सकते हो, ये 25 का वर्ग होता है, कितना, 25 का वर्ग, यानी इसका वर्गमूल कितना होगा, 25 होगा। बताया रूट से बाहर निकालने के लिए अगर टुकड़े बना लो, आप टुकड़े करके निकाल सकते हैं। चलिए कितना, 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144, तो 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, 192 आ गया। रूट के अंदर कितना आ गया, 192। 192 को आप तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं निकल जाएगा, ये भी तोड़ लो। आप कैसे तोड़ेंगे, देखो 16 दूनी 32, इसे ऐसे तोड़ सकते हैं, 6 गुणा में 16 गुणा में 2। और तोड़ सकते हैं 6 को, 3 गुणा में 2 गुणा में 16 गुणा में 2। देखो 16 का वर्गमूल 4 होगा और 1 2 ये बाहर निकल जाएगा, जोड़े बन गए 4, तो 1 ये आ जाएगा, रूट के अंदर 3 रह जाएगा, ये आ जाएगा 8 रूट 3। कितना आ जाएगा, 8 रूट 3। एक बार फिर बता दें, यही तोड़ लो, बाहर निकालना यही तोड़ लो। देखो 6 को कैसे तोड़ोगे, 2 गुणा में 3, 2 तिया 6। 16 को कैसे तोड़ोगे, 16 दूनी 32, 16 गुणा में 2, 16 गुणा में कितना, 2। गुणा करनी है, सही है, गुणा करनी है तो इसे एक साथ लिख लो, ऐसे 2 गुणा में 3 गुणा में 16 गुणा में 2। एक रूट के अंदर गुणा में ये होता है, एक जगह आता है ये। अब देखो इसका वर्गमूल कितना होता है, इसका वर्गमूल आपके पास होता है 4। कितना होता है, 4। 16 का वर्गमूल होता है 4। 1 2 ये है, 1 2 ये है, एक जोड़ा बनना है तो एक हिस्से ले लोगे बाहर को। रूट के अंदर कितना बचा, 3 बचा, इसमें से वर्गमूल निकल लिया, ये बाहर आ गया, यानी 4 दूनी 8 रूट 3। ये इसका क्या होगा, आंसर। तो उम्मीद करते हैं बात हमारी समझ में आई होगी। जिन बच्चों को भी समझ में नहीं आता है वो ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं या कमेंट करके हमें बता सकते हैं, सर बात समझ में नहीं आ रही, तो हम और स्लो करके या दोबारा उसकी क्लास बना के आपको बता सकते हैं। ये भी ऐसी आप छोटा तोड़ लो, कैसे तोड़ सकते हैं, 4 दूनी 8, ये टूट गया, इसकी गुणा कर लो, 6 चौक 24। कितना आया, 6 चौक 24, 6 चौक 24। चलिए देखो एक जगह लिख लो, 4 गुणा में 2 गुणा में 6 गुणा में 4। ठीक, एक बार और तोड़ लो, 2 गुणा में 6 को 2 गुणा में 3 गुणा में 4। छोटे टुकड़ों में तोड़ लो आप। अब देखो एक जोड़ा तो ये है, यानी एक तो 4 बाहर आ गया, एक ये मिल गया हमें, एक 2 बाहर आ जाएगा, जिसके जोड़े ना होंगे वो अंदर आ जाएगा। तो 4 दूनी 8 रूट 3 आ गया। इसकी गुणा कैसे करें, इसकी गुणा कैसे करें, देखो प्लस या माइनस लगा तो कैसे करेंगे, रूट 3 गुणा में 3, ये आ गया प्लस 4 गुणा में कितना, 3, ये आ गया, 3 3 9 होता है, 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2 रूट 3, ये आ गया। समझ में आ गई बात। पहले इसकी किससे गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे पहले इस वाले से, रूट 3 है, इसकी गुणा में आ जाएगा 3, ये रूट के अंदर आ गए दोनों, प्लस रूट 4 है, 4 के साथ में कितना जाएगा, 3 हो गया। अब ये बताइए, ये होगा रूट 9, इसे क्या लिखोगे, 12 लिख लो या ऐसे लिखा रहने दो इसे,
इसमें थोड़ी आसानी होगी, क्यों लिखाएंगे, इसका वर्गमूल आप जानते हैं 3 होता है, इसका वर्गमूल आप जानते हैं 2 होता है, और 3 का कुछ नहीं होता है ऐसे। अब जोड़ेंगे नहीं इसको, कभी जोड़ दें आप, इसको जोड़ नहीं सकते, 3 2 5 नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसके साथ गुणा में है, ऐसे ही लिखा जाएगा ये, कभी 3 और 2 5 कर दो। चलिए ऐसे ही गुणा करनी है, 6 3 18 प्लस 6 5 30, सीधा ऐसे लिख दें, कोई बात नहीं है, सीधी गुणा करके ये आ जाएगा, बाकी कुछ निकल नहीं रहे बाहर। ठीक, गुणा करनी है, गुणा करनी है, 2 3 6 प्लस में 2 8 16, 16 बाहर निकल जाएगा, 6 प्लस में 4, रूट 6 प्लस में 4 यार। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इधर ना लिख के ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको बात समझ में आई होगी। ये होमवर्क है, आपको होमवर्क जो है ये घर से करना है, करने के बाद में हमें बताना है हमारी क्लास कैसी लगी, कमेंट करके इनके आंसर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। अच्छा लगे तो आर्ट साइड वाले स्टूडेंट उसको जरूर देखें, क्योंकि आर्ट साइड वालों के लिए बहुत प्रभावी होने वाली है, या उन स्टूडेंट के लिए जो छोटी क्लास में होते हैं जिन्हें मैथ से डर लगता है। तो आप हमारे साथ जुड़ो, मैथ का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मैथ में कभी भी आपको डर नहीं लगेगा। देखिए अगला टाइप है, क्या कह रहे हैं ये, संयुग्मी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, संयुग्मी यानी कंजुगेट से गुणा करना। देखो यहां से आपकी अब शुरुआत होती है, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे भी जाते हैं, तो इस पे आपको विशेष ध्यान देना। क्या कर, संयुग्मी का मतलब था उल्टे से गुणा करना, किससे, उल्टे से, कंजुगेट से गुणा करना, किससे, कंजुगेट से गुणा करने का मतलब क्या है, उल्टे से गुणा करना है। कैसे गुणा करना है, उल्टे से गुणा करना है, कैसे, उल्टे से, यानी कंजुगेट से गुणा करनी है। उल्टे से के मतलब क्या है आप समझ नहीं रहे होंगे, अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उल्टे से मतलब हो गया, ये प्लस का निशान है, बस यहाँ पे क्या कर देना आपको, माइनस का निशान है, प्लस के निशान से गुणा कर देनी है, प्लस के निशान से क्या कर देनी है, गुणा कर देनी। नीचे क्या लिखना है, √3 माइनस में √2, इसकी गुणा में कितना लिखना है, √3 प्लस में √2। देखो जिस चीज से गुणा कर रहे हैं और उसी से भाग कर रहे हैं तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, अरे भाई ये तो कट जाएगा ना, ये तो काट सकते हैं हम, तो इससे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, उसी चीज से गुणा कर रहे हैं, उसी से भाग कर रहे हैं। अब होगा क्या, हमारे पास आंसर क्या बनेगा ये देख लें, इसे हल कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, √3 √2, इसका गुणा भाग करने का मतलब ये कट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं उसका पता चलेगा। अब देखो ये एक बार तो घटा में लिखा हुआ है और एक बार जोड़ में लिखा हुआ है, ये क्या है, a² माइनस b², इसका फार्मूला होता है एक बार इसे जोड़ देते हैं और एक बार क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ये फार्मूला होता है इसका, ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, यानी एक बार जुड़ा हुआ है एक बार घटा हुआ। तो a² का मतलब पहली वाली संख्या है, b² मतलब दूसरी वाली संख्या। तो पहली वाली संख्या कितनी है, 3, √3, √3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे, ये फॉर्म ये है। आप ऐसे ले सकते हैं, इन दोनों की गुणा करने के बाद, इन दोनों की गुणा करके क्या आगा, ये चीज आ गई। आप इस फार्मूले को समझें। अब जब ये आगा तो क्या करें, ऊपर देखो 3, √3 प्लस में कितना, √2 बटे में इसका स्क्वायर, जब रूट वाली संख्या का हम स्क्वायर करते हैं तो ये रूट हट जाता है। कैसे हटता है ये भी बता दें, चलिए एक बार फिर दोबारा बता दें इस सवाल को पूरी डिटेल। पहले तो हम ये बताएं रूट हटता कैसे है। पहले आप ये जानो रूट कैसे हटता है। ये जैसे 3 है, 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा। हम लिखेंगे वर्ग, अगर हमें ये हटाना है तो हम इसका वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये हट जाएगा। √3 का वर्ग होगा ये, यानी √3 को 2 बार लिखोगे। गुणा करोगे 3 तिया कितना हो गया, 9, और 9 का वर्गमूल मेरे कितना होता है, 9 का वर्गमूल होता है 3। यानी स्क्वायर करने पर क्या होगा, जो संख्या होगी, जैसे 5 है, 5 का जो √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, यानी 5 रह जाएगा। तो स्क्वायर करेंगे तो किसी भी संख्या के ऊपर रूट है
तो वो रूट हट जाएगा। स्क्वायर करने पे क्या होगा, संख्या के ऊपर रूट है तो वो रूट हटेगा। 10 के ऊपर रूट है तो स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे तो हट जाएगा, 10 हो जाएगा। 6 के ऊपर रूट है तो ये 6 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे। तो बात समझ में आ गई होगी कि रूट कैसे हटाना है। ठीक, यानी वर्ग करने पर क्या होगा, स्क्वायर हटेगा। वर्ग करने पे क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा। तो मैं जो बात बताना जा रहा था, अब हम उल्टे से गुणा करते हैं, उल्टे से भाग। तो √3 प्लस √2 से हमने क्या किया, इस 1 को गुणा किया। इसी से हम भाग करेंगे, लेकिन नीचे वाली संख्या लिखने ऐसे ही, ये नीचे वाली संख्या हमने ऐसी लिखी है, इसी से गुणा कर रहे हैं, इसी से हम भाग करेंगे। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमने बताया जिस चीज से गुणा कर रहे हो उसी चीज से भाग करो, ये तो कटेगा, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होगा, थोड़े से कुछ आंकड़ों में बैलेंस बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो √3 प्लस में √2, अब ये एक बार जोड़ा गया, एक बार घटाया गया, यानी ये वाली संख्या क्या एक बार जुड़ी हुई है, ये वाली क्या है एक बार घटी हुई है। यानी ये फार्मूला हमारे पास होता है a² माइनस का b²। इसको हम ये लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, ये इसको हम लिख सकते हैं, ये बराबर जो भी ये लिख सकते हैं। तो ऐसे ही है, a का मतलब पहली वाली संख्या, b का मतलब दूसरी वाली संख्या। a का मतलब क्या है, पहली वाली संख्या। पहली वाली संख्या कौन सी है, ये a है, ये क्या है, ये a है और ये क्या है, b है। a का मतलब ये पहली वाली और b का मतलब दूसरी वाली, यानी a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। अभी हमने बताई थी ये बात, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। हमने बताया जब हम वर्ग करेंगे तो रूट हटेगा, वर्ग करेंगे तो क्या हटेगा, रूट हटेगा। कितना आया, √3 प्लस में √2। अब ऊपर वाली का वर्ग वो मत हटा देना, केवल इस संख्या का हटेगा, 3 का हटेगा। 3 भाई √3 का ये हट जाएगा तो 3 हो गया, 3 माइनस में कितना 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता। √3 प्लस √2 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बात समझ में आ गई होगी। तो इतनी मेहनत से बताया है, आप कोशिश करें समझने की। नहीं समझ में आए तो एक बार मुझे फिर कमेंट करके बताएं, मैं बताऊंगा दोबारा। चलिए इसको कोशिश करते हैं। तो हम ऐसे ही डायरेक्ट करते हैं, √5 प्लस में √3, ये आ गया। नीचे करेंगे √5 माइनस √3, इसका गुणा करेंगे √5 माइनस √3, यानी प्लस वाले से करेंगे इसकी गुणा। इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चिन्ह उल्टा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, चिन्ह को उल्टा कर लेते हैं, चिन्ह को परिवर्तित कर लेते हैं। बस जो नीचे 3 दिया, माइनस का दिया तो प्लस करना, प्लस का दिया तो माइनस करना। अब कैसे आ जाएगा, देखिए √5 प्लस में √3, नीचे कितना बचेगा, इसका वर्ग, वो एक बार जुड़ा हुआ एक बार घटा हुआ, यानी 5 आ जाएगा, और इसका वर्ग कितना होगा, 3 आएगा। 5 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। 5 प्लस में 3, रूट के अंदर हैं दोनों संख्याएं, बट्टे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये इसका क्या होगा, आंसर। ठीक है, ऐसे भी लिखा दे सकता है ये, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी लिख सकता है इसको। तो आपको ये नहीं लिखना कि 2 बार कैसे आ गया, क्योंकि एलसीएम की क्लास आप पढ़ चुके हो। एलसीएम की क्लास में ये सेम अगर ये हैं तो आप एलसीएम कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे, √5 प्लस में √3 आ गई भाई, वही संख्या, फिर वही संख्या आ गई। ये दोनों संख्याएं क्या हैं, एक सी हैं। ठीक है, तो ये भी आंसर दे सकता है, ये भी दे सकता है, दोनों एक ही बात है। चलिए थोड़ा सा डायरेक्ट करके दिखाएं इस सवाल को, देखते हैं क्या करें। 2 पर है, प्लस में जाएगा, रूट के अंदर 5 प्लस में कितना, रूट के अंदर 3। ठीक है, नीचे कितना बचेगा, 5 माइनस में 3। कैसे बचेगा आपको बता दिया हमने, कैसे बचेगा, यानी इसका वर्ग करेंगे ये हट जाएगा, वही चीज आएगी। आप पूरा करके देखना, 2 5 प्लस में √3, मैंने एक स्टेप इसमें कम कर दिया, आप अपने आप से करना, कितना बचेगा, 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 प्लस √3 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 3 √6 प्लस में √3, नीचे कितना बचेगा, सीधा घटा दें, सीधा 3 बचेगा, 3 से 3 काट देंगे। आप पूरा सवाल को खुद करें, पूरा क्या करें, खुद करें, जैसे बताया। सही है, जैसे बताया वो पूरा क्या करना, आपको खुद करना। चलिए एक बार मैं बता देता हूँ पूरा करके, तभी आप सोचें ये क्या हुआ।
कैसे बताना, देखो 3 उल्टे से गुणा करनी है, √6 प्लस में √3, इससे गुणा करनी है, इसी संख्या से भाग करनी है, √6 माइनस में √3, इसी से क्या करनी है, भाग करनी है। √6 सॉरी माइनस का है प्लस, ये तो चलो माइनस के रहेगा, √6 प्लस में √3, इसी से गुणा करनी है और इसी से भाग करनी है। तो ऊपर तो ऐसी रह जाएगा 3 √6 प्लस में √3, नीचे देखो एक बार जुड़ा हुआ है और एक बार घटा हुआ है, एक बार तो जोड़ के दिया और एक बार क्या दिया, घटा के दिया। एक बार क्या है, ये माइनस है, एक बार ये माइनस है और ये क्या दिया, प्लस दिया। तो वही a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 3 √6 प्लस में √3, कितना बनेगा, 3 बनेगा। कितना बनेगा, ये 6 हो जाएगा, 6 में से 3 घटेगा, 3 घटे जब बचेगा और 3 से 3 ये खत्म हो जाएगा। अगला सवाल 95 देखो, सेम वैसे ही है, आपको डायरेक्ट करके बता देते हैं क्या करना है। √3 की गुणा करनी है हमें किससे, √5 प्लस में √2 से, ठीक। नीचे कितना बच जाएगा, डायरेक्ट करते हैं, 3 बचेगा, ठीक। अब गुणा करके लिख देंगे, 5 या 15 प्लस में 3 दूनी 6 बटे में 3, यही इसका क्या होगा, आंसर, यही क्या होगा, आंसर होगा, ठीक। ऐसे ही इसको करना है, आप लोग सोते ही इसको करें। ये होमवर्क आ गया, ये क्या है, होमवर्क है, ये क्लास आपको लेनी है होमवर्क की, होमवर्क करें, ये चीज़ें आप सीखें क्योंकि इनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ये कैलकुलेशन आ गई तो अब एक घातों वाली कैलकुलेशन अभी और बचेगी इसके आगे, अभी घात नहीं आई है, घातों वाली कैलकुलेशन और बतानी है इसके बाद, और फिर ये कैलकुलेशन वाले सवाल जो हैं आपको आ जाएंगे। अब एक टाइप और दे रखा है इसमें, कह रहे हैं रूट वाली संख्याओं का क्या करना है, वर्ग करना है। तो अभी हम वर्ग की बात बता रहे थे, तो वर्ग करना है, तो मैंने बताया इसका वर्ग करना। देखो ये क्या किस पे निकलेगा, a प्लस बी का आप होल स्क्वायर जानते हैं, उस पे निकलेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। a का मतलब क्या है, पहली वाली संख्या, b का मतलब क्या है, दूसरी वाली संख्या। a का मतलब क्या है, पहले वाली संख्या, b का मतलब क्या है, दूसरी वाली संख्या। पहली वाली संख्या कितनी है, 3, √3 का स्क्वायर, ठीक, प्लस दूसरी √2 का स्क्वायर प्लस 2, a कितनी है, √3, b कितनी है, √2। तो ये बात अभी हम बता चुके हैं। भाई वर्ग करेंगे तो क्या होगा, वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 प्लस वर्ग करेंगे रूट हटेगा प्लस 2 तिया 6, ये भी गुणा करना बताया, 2 गुणा में रूट के अंदर कितना है, 6, बाहर वाली चीज बाहर रह जाएगी, अंदर वालों की गुणा हो जाएगी, यानी कितना आ जाएगा, 5 प्लस में 2√6। ध्यान रहे ये दोनों रूट के बाहर थी, अलग थे, तो इसने जोड़ा है, ये रूट इसके साथ है गुणा में, तो उसको नहीं जोड़ सकते, कभी 2 3 5 और 2 7 कर दो, ऐसा नहीं होगा, ये बिल्कुल मुक्त है, इन्हें कर लिया, ये इसके साथ गुणा में है तो उसको वैसे ही लिखना पड़ेगा। चलिए एक बार और बता दें आगे वाला सवाल, ये वाली संख्या क्या है, a है, और ये वाली क्या है, b है। अब देखो निकालना क्या, उसमें भी प्लस है। चलिए कैसे निकालोगे, देखो √5 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, ये हो गया, प्लस b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, हमारे पास फार्मूला क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2, a का मान कितना, √5 गुणा में b का मान कितना, √3, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। देखो इसे आप समझ लें, ये बात हमने सही लिखी, a है क्या नहीं पहली वाली संख्या, ये तो a का स्क्वायर हो गया, ठीक, दूसरी वाली संख्या b है, ये b का स्क्वायर हो गया, प्लस 2, ab का मतलब होता है गुणा में लिखे होते हैं, ये a गुणा में b, सही है, तो ये लिख दिया, सही है फार्मूला हमारा। तो 5 का वर्ग करेंगे √5 का, तो ये 5 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक, प्लस में 2 और इनके अंदर गुणा हो जाएगी, 5 या 15,
कितना आएगा 5 3 8 प्लस में 2 रूट 15। तो आप ये बात भी सीख गए होंगे। आगे छः का स्क्वायर प्लस में 3। अब देखो ये माइनस वाला आ गया, ये क्या आ गया, माइनस वाला आ गया। इसे कैसे बताएं? तो इसके लिए फार्मूला होता है, इसके लिए क्या फार्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। तो देखो माइनस कहाँ जाके होता है, माइनस यहाँ जाके होता है 2 के पास, ठीक है। यहाँ पहले प्लस ही रहता, तो ये ध्यान रखना। पहली वाली संख्या क्या है, ये a है, दूसरी वाली क्या है, b है। तो हम क्या करेंगे, देखो 6 का रूट 6 का स्क्वायर, रूट 6 का क्या है स्क्वायर, प्लस या माइनस नहीं लगाओगे, प्लस लगाओगे, फार्मूले के अकॉर्डिंग चलोगे, तभी इसके अकॉर्डिंग देखो आपको क्या लगाना है, प्लस लगाना है, प्लस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक, अब लगाना -2, a का मान कितना रूट 6, b का मान कितना रूट 3। तो कितना आ जाएगा 6 प्लस में 3 माइनस में 2 और 6 तिया 18, यानी 9 माइनस 2 रूट 18। तो भाई साहब ये भी आप याद रखें, क्योंकि इसकी ज़रूरत सवालों में पड़ेगी और बड़े अच्छे अच्छे से सवाल ये होते नहीं है इस तरह के, जब बीच में आ जाता। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कैलकुलेशन में बता रहा हूँ, आप इनको याद रखें। इसके बाद 1 क्लास या 2 क्लास और होंगी बेसिक कैलकुलेशन की, फिर बेसिक कैलकुलेशन आ जाएगी। आप बार बार इनको रिपीट करें, थोड़ा सा अपर लेवल की। अगली क्लासों में जब आपको ये आ जाएंगी चीज़ें, तो अगली क्लासों में बना देंगे। इससे ये है कि आप किताब के चैप्टर लगा सकते हैं, आपको समझ में आएंगे। चलिए इसको देखते हैं। रूट 5 माइनस से इसलिए सीख देते हैं, देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं। a का स्क्वायर ये हो गया, प्लस b का स्क्वायर ये हो गया, -2ab कितना 3 पंजे 15। तो इसका कितना आ गया, ये आंसर आ गया, यानी 5 3 8 माइनस 2 रूट 15। तो आप ये डायरेक्ट निकालना सीखें, सही है। आप अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि जो डायरेक्ट इसकी कैलकुलेशन लिख सकें। चलिए एक में अब ये संख्याएं आ गई, इसे देखते हैं क्या करना है। a का स्क्वायर, ये वाली संख्या क्या है, a है, ये वाली संख्या क्या है, a है, और ये वाली क्या है, b है। चलो करते हैं। a का स्क्वायर मतलब 2 रूट 3 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर 3 रूट 5 का स्क्वायर, प्लस 2ab, a का मान कितना 2 रूट 3, b का मान कितना 3 रूट 5। सही है, देखते हैं इससे हल करके क्या आएगा। 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का 3 हो गया। भाई रूट वाली संख्या ऐसे खुलेगी, इसका वर्ग इधर होगा, 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा, प्लस इस 3 का वर्ग कितना होगा 9 होगा, 3 का वर्ग कितना होगा 9, और इसका कितना होगा 5, प्लस में बाहर वालों की गुणा कर लें, 2 दूनी 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो ये हो गया बाहर वाले। रूट के अंदर वालों की अंदर करोगे, अंदर वालों की कहाँ करनी है, आपको अंदर करनी है, अंदर वालों की अंदर करनी है, बाहर वालों की बाहर करनी है। 3 पंजे 15, ऐसा नहीं करना कभी बाहर वालों के अंदर कर दो, इसी तरीके से करना है, ठीक है। इसी तरीके से क्या करना है, आपको कैलकुलेशन करना है। 4 तिया 12, प्लस में 9 पंजे 45, प्लस में 12 रूट 15। चलिए कितना आया, जोड़ लें इनको जोड़ोगे, इसको नहीं जोड़ोगे, गुणा में उसके साथ। 12 45 हो गया 57, 47, हाँ 47 हो गया, 47 प्लस में 12 रूट 15। सवाल सेम है, कराया था भी पीछे। तो आप इन चीज़ों को समझ लें। ये चीज़ें अगर आपको करनी आ गई तो आपकी मान लो कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। कैलकुलेशन जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको कोई भी सवाल निकालने में दिक्कत नहीं होगी, ये निकाल देंगे आप। इसी तरीके के सवाल हैं। अब ये होमवर्क है, तो होमवर्क तो आप जरूर करें, होमवर्क नहीं करेंगे तो परेशानी आपकी बढ़ती रहेंगी। बाकी हम अगली क्लास में आपसे मिलते हैं बाद में, बेसिक कैलकुलेशन की घात वाली क्लास में।